इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकल के सामने आ रही है, जहां बीजेपी के विधायक ने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। यह बड़ा झटका भाजपा को लगा है, एनडीए को लगा है। आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर एनडीए की जो संख्या बल है वो बेहद मामूली अंतर से महागठबंधन से आगे है। ऐसे में रश्मि वर्मा भाजपा की विधायक है नरकटियागंज से, उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। एक पत्र उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि वो अपने निजी वजहों से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने त्यागपत्र लिखा है और विधानसभा अध्यक्ष से यह अपील की है कि उनका त्यागपत्र मंजूर किया जाए। बता दें कि बिहार के अंदर जो सियासी उठापटक है, फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। तमाम लोग बिहार विधान परिषद के चुनाव में मशगूल दिख रहे थे, लेकिन इसी वक्त बीजेपी खेमे से बड़ी खबर निकल के सामने आई कि बीजेपी के नरकटियागंज से जो विधायक हैं रश्मि वर्मा, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद नरकटियागंज के विधायक रश्मि वर्मा से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाया। लेकिन जो पत्र हम दिखा रहे हैं ये रश्मि वर्मा के लेटर हेड है और इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। और जिस तरीके से यह लेटर पैड रश्मि वर्मा के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वो खुद पकड़ के इसे जारी की है, यानी रश्मि वर्मा के हाथों में यह लेटर पैड है। जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि इसमें कहीं से भी कोई गलतफहमी नहीं है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान भाजपा की तरफ से नहीं आया है, नहीं रश्मि वर्मा से हमारी कोई बातचीत हुई है किन वजहों से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। जाहिर सी बात है कि विधायिका से इस्तीफा देना बहुत बड़ा जो कारण होता है वो निकल के सामने आता है। महज 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरे हैं विधानसभा के सदस्य बने हुए उनको। अभी वो बिहार विधानसभा के चुनाव जितनी मशक्कत के बाद जीत के आई थी, उसके बाद 1 साल से ज्यादा वक्त गुजरा, वो विधायक थी, पार्टी में उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। पहले भी वो विधायक रह चुकी हैं, पार्टी के लिए वो लगातार काम कर रही थी। इस बीच उनको पार्टी ने टिकट दिया, एनडीए के उम्मीदवार बनी और चुनाव जीत कर आई। चुनाव जीतने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी और सरकार में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन इन सब तमाम कयासों के बीच रश्मि वर्मा चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन बिना किसी पूर्व की जानकारी के। उन्होंने इसके पहले कभी चर्चा नहीं की और आज अचानक ऐसे वक्त में जब उन्हें पता है कि विधानसभा बंद है, रविवार का दिन ऐसे ही विधानसभा बंद रहता है, विधानसभा में कोरोना का संक्रमण है, तमाम जो कर्मी हैं उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन वो सभी मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखी इस चिट्ठी का मतलब क्या? आखिर किन वजहों से रश्मि वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। जब तक रश्मि वर्मा खुद मीडिया के सामने या किसी सार्वजनिक जगहों पर आकर वो इन तमाम चीजों का खंडन नहीं करती हैं, तब तक कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनका पारिवारिक जो उलझन है उसमें वो पूरी तरीके से उलझी हुई हैं और इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्हें लग रहा था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही हैं, विकास के काम नहीं कर पा रही हैं, लिहाजा उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, एक विधायक के सदस्यता, बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना कितना बड़ा फैसला होगा। यह बड़ा फैसला रश्मि वर्मा ने सोच समझ कर लिया है, लिहाजा उन्होंने इस पत्र में साफ साफ लिख दिया है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने विधायिका यानी अपनी सदस्यता, बिहार विधानसभा की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दिया है। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने अपील भी की है कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाए। हालांकि विधानसभा की तरफ से अब तक इस पत्र को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आया है। विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं कि रश्मि वर्मा के इस्तीफे पर विधानसभा की तरफ से क्या कुछ नोटिफिकेशन होता है। लेकिन रश्मि वर्मा ने बिहार के सियासत में खासतौर पर बीजेपी को एक बड़ा झटका दी है। रश्मि वर्मा के इस फैसले से पार्टी यानी भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। आखिर किन कारणों से रश्मि वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया? इस बीच जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा बीजेपी के कई नेता लगातार रश्मि वर्मा के संपर्क में बने हुए हैं। वो उनसे बातचीत कर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से रश्मि वर्मा को अपने
विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। रश्मि वर्मा का इस्तीफा बीजेपी को बड़ा डैमेज कर सकता है उस इलाके में। वो पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं। वो हाल के दिनों में उनकी वो सुर्खियों में जरूर थी। उनके एक रिश्तेदार का पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आया था। उसके बाद से रश्मि वर्मा की मुश्किलें थोड़ी सी जरूर बढ़ी हुई थी। लेकिन इन सबके बीच बिहार विधानसभा के अंदर रश्मि वर्मा जब भी आती थी वो एनडीए के लिए काम करते हुए दिख रही थी। लेकिन ऐन वक्त पे जब संक्रमण का दौर है, बिहार मुसीबतों से जूझ रहा है, देश मुसीबतों से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की घोषणा हुई है, बिहार के अंदर बिहार विधान परिषद के चुनाव की तमाम जो तैयारी है, जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। ऐसे में रश्मि वर्मा का इस्तीफा कई सारे सवाल एक साथ खड़ा कर रहा है। अब देखना है कि रश्मि वर्मा आखिर कौन सा मजबूत और ठोस जो दावा है वो करती हैं अपने पद से इस्तीफा देने के बाद। आखिर वो क्या कारण बताती हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन भाजपा के अंदर जो बेचैनी है, यही वजह है कि बीजेपी के कई बड़े नेता रश्मि वर्मा से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।